नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी में जो कुछ प्रश्न बनते हैं बायोडायवर्सिटी से, उसी को लेके हाजिर हैं। ठीक है, बहुत बार आपसे जो नेशनल फॉरेस्ट होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है या नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है, तो वही सब चीज़ें राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं उसी को लेके हाजिर हैं। और ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। देखिए, आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि वन संबंधित रिपोर्ट है वो कौन सा भारत की संस्था जारी करता है, तो कौन करता है? ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। आपसे पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे है, यानी कि इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून है। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रश्न बन गए। और ये जो अपना रिपोर्ट है वो हर एक 2 साल बाद प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो क्या आपको याद रखना है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ये आपके देहरादून में है। ठीक है, और ये जो अपना रिपोर्ट है वो कितने साल के बाद जारी करता है, यानी कि हर एक 2 साल बाद ये जारी करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? देखिए, एक ज्योग्राफर थे अल मसूदी। ठीक है, ये अरब के थे। इनको कहा जाता है हेरोडोटस ऑफ अरब। हेरोडोटस आपको पता है कि ज्योग्राफी के पिता हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हेरोडोटस ऑफ अरब किसे कहा जाता है, तो मसूदी को कहा जाता है। अब देखिए, मौसम के बारे में या मानसून के बारे में, भारतीय मानसून के बारे में सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? म से मानसून और म से मसूदी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम याद कर लेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किस देश के पास विश्व का सबसे ज़्यादा मैंग्रोव क्षेत्रफल है? मैंग्रोव क्षेत्रफल यानी कि ये वाला जो मैंग्रोव प्रजाति के जो वृक्ष होते हैं वो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के कहाँ पे पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। तो ये जो मैंग्रोव प्रजाति के पौधे हैं उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कौन से देश में पाया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका कहाँ पे पाया जाता है? आपके इंडोनेशिया में। अब इसका जोग्राफिकल सिचुएशन या आप कह सकते हैं लोकेशन ऐसा है कि इंडोनेशिया में जकार्ता है, जावा है, बहुत सारे द्वीप है, हजारों हजार द्वीप है। तो यानी कि इसके जो स्थल हैं वो कई मतलब कि समुद्रों से घिरे हैं। बहुत सारे जो स्थल हैं कई प्रकार के समुद्रों से, कई प्रकार के क्या आप कह सकते हैं कि हिंद महासागर में है। ठीक है, तो ये जो हिंद महासागर में है तो ये इसके पास जो पौधे पाए जाएंगे वो मैंग्रोव पौधे पाए जाएंगे, क्योंकि देखिए मैंने शुरू में ही बताया कि दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव प्रजाति के पौधे होते हैं। तो ये जो मैंग्रोव प्रजाति के पौधे दलदली क्षेत्र में होंगे, तो अगर ज़मीन से सागर सटेगा तो दलदली क्षेत्र तो ऑब्वियसली बनाएगा ही, जैसे आपके सुंदरबन डेल्टा का जो क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडोनेशिया में इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे कई द्वीप है, इस वजह से यहाँ पे मैंग्रोव जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? देखिए, नाम से ही याद आपको मैं करवा दूंगा। पिन वैली, पिन क्या होता है? एक प्रकार का कील टाइप का होता है, इस तरह का पिन आपने देखा होगा। तो अगर आप कहीं बर्फ़ पे चढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे अगर कोई ऊंची चोटी पे जैसे हिमालय पे चढ़ते हैं तो इस तरह का पिन होता है, पिन जैसा इक्विपमेंट होता है, उसको जहाँ पे बर्फ़ होता है वहाँ पे इसको डालते हैं, उसके बाद उसी के सहारे चढ़ते हैं। तो यानी कि पिन वैली वहीं पे होगा जहाँ पे हिम होगा। हिम मतलब कि बर्फ़ होगा, तो यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पिन के थ्रू ही हम लोग चढ़ते हैं हिम पे, यानी कि बर्फ़ पे हम लोग पिन के थ्रू ही चढ़ते हैं। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि पिन वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? आपके हिमाचल प्रदेश में। क्लाउडेड लियोपर्ड तेंदुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है? लियोपर्ड मतलब तेंदुआ होता है। तो देखिए, क्लाउडेड नाम से ही पता चल रहा है क्लाउड जैसा इसका कुछ खाल होगा। अगर हम इसके पिक्चर की बात करते हैं तो देखिएगा इसका पिक्चर कैसा दिखता है। ये आपके क्लाउडेड लियोपर्ड है, देखिएगा। अब देखिएगा इसमें
कितने कलर हैं, आप देखेंगे कि वाइट भी है, ब्लैक भी है और थोड़ा सा ब्राउनिश भी है, ठीक है। 3 तरह के कलर हो गए। तो यानी कि जो ये क्लाउडेड लियोपार्ड होगा वो त्रिपुरा में होगा, यानी कि 3 कलर वाले हैं। क्लाउडेड मतलब आप देखें क्लाउड भी कैसा होता है, एक भूरा टाइप का होता है, एक एकदम से डार्क ब्लैक होता है और एक सफ़ेद होता है। तो यानी कि 3 कलर का, ठीक है। तो 3 कलर से क्या हो जाएगा कि जो क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है वो आपके कहाँ पे है, वो आपके त्रिपुरा में है, ठीक है। याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, सॉरी नगजीरा, यहाँ पे नागजीरा है, सॉरी नागजीरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है। देखिए आपने ऊँट के मुंह में जीरा तो सुना होगा, लेकिन नाग के मुंह में जीरा आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। ये नाग के मुंह में जीरा मतलब कि पॉसिबल कहाँ पे हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में ही हो सकता है, क्योंकि वो लोग कुछ के मुंह में भी जीरा मतलब टाइटल डाल के फिल्म बना सकते हैं। तो ये आपके नाग के मुंह में जीरा ऐसा टाइटल डाल के कौन मूवी बना सकते हैं, ये महाराष्ट्र वाले यानी कि मुंबई वाले लोग ही, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि जो नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का शिवपुरी पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि शिवपुरी पार्क कहाँ पे है। तो जो ये शिवपुरी पार्क है वो आपके कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ और हाथी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ और हाथी के लिए ये आपके शिवपुरी पार्क प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके शिवपुरी पार्क है वो आपके कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दचिगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो दचिगाम है, देखिए अक्सर आप सुनते होंगे कि गांव के किनारे में तेंदुआ वगैरह दिख जाता है, ठीक है। कभी शेर नहीं दिखता है, हमेशा तेंदुआ ही दिखता है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि दचिगाम जो ग्राम है या गांव ही कई कई जगह लिखा रहता है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ के लिए, क्योंकि गांव के आसपास तेंदुआ वगैरह भटक के आ जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे, दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दचिगाम जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, आपके जम्मू कश्मीर में। तो आशा करते हैं जो आपके बायोडाइवर्सिटी से कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ, यहाँ पे आपको चीज़ें याद भी कराई जाएगी और सॉलिड चीज़ें लाई जाएगी। यहाँ पे आपको लगेगा नहीं कि आपका टाइम जाया हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैसे चुनिंदा क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है और याद करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।